हेलो क्लास, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी मैथ्स की अगली क्लास। लेकिन हम यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल नहीं देखेंगे। हम अपनी आज की क्लास में मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, मतलब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैडम 2D 3D पढ़ाइए, ज्योमेट्री पढ़ाइए। तो आज हम मेंसुरेशन में 2D हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम मेंसुरेशन में 2D पढ़ेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 देखते रहेंगे। तो ये जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी, ठीक है? अगर इस वाले वीडियो में नहीं मिलेगी, तो अगली वाली क्लास में डल जाएगी, ठीक है? क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, थोड़ी-सी मैं भी बिज़ी हूँ। तो आज के में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप मेरे से पढ़ लीजिए, जो अगली क्लास होगी, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आप सबकी डिमांड पर ही मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज को पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम त्रिभुज को पढ़ेंगे, मतलब ट्रायंगल, ठीक है? त्रिभुज, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग त्रिभुज को देखेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 देखेंगे, 2D भी देखेंगे और 3D भी देखेंगे। तो आज हम 2D से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों की जो जिनकी डिमांड थी, तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ला रही हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में जो अमीन पटवारी का जो आ रहा है, ठीक है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ना है आपको, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भी मैं मेरा ये भी रीज़न था कि सामने एग्ज़ाम को देखते हुए, अमीन पटवारी का एग्ज़ाम है, सामने एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ला रही हूँ। एक चीज़ और है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है, कंप्यूटर की चल रही है, इंग्लिश भी और आपकी मैथ्स भी चल रही है, अब मेंशुरेशन भी आ रही है। तो जब तक कि मेंशुरेशन चल रहा है, हो सकता है बीच-बीच में मैं डाल दूँ मैथ्स की, तो बात अलग है। ये भी आपका मैथ्स का ही पार्ट है, तो अलग से अभी अ, और आर.एस. अग्रवाल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है? क्योंकि मुझे सारी क्लासेस मैनेज करनी रहती है, ठीक है? तो पहले हम 1 बाय 1 देख रहे हैं, तो ये मैथ्स का ही पार्ट है, इसलिए पहले मेंसुरेशन देख रहे हैं, मतलब क्षेत्रमिति देख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम अगला देखेंगे, ठीक है? इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बताती हूँ, आपकी अब मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी सॉल्व करा रही हूँ, तो वो एक अलग से आपका प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो एक अलग से वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आप देखते रहिए, वहाँ पे मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 आपको सॉल्व कराते जाऊँगी और आप उस पार्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी आपका जो आ रहा है, वो मैथ्स वाले पोर्शन से आ रहा है, अगर टाइम मिलेगा तो फिर बाद में जीएस वाले पोर्शन को भी देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम त्रिभुज मतलब ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है? पहले मैं एक त्रिभुज बता देती हूँ, ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है? ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये ए है, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अगर मैं ए, बी, सी इस तरह से लूँ, तो मान लीजिए ये मेरी भुजा ए है और मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है, उसको मैं क्या बोल रही हूँ? ए बोल रही हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसको मैं क्या बोल रही हूँ? बी बोल रही हूँ। आपको जैसे मानना है आप मान सकते हैं, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से यहाँ की जो भुजा है उसको मैं क्या बोल रही हूँ? सी बोल रही हूँ। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब हम निकालेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप क्या होता है। जैसे कोई भी भुजा होती है, कोई भी, चाहे आप ले लीजिए, आप वर्ग का ले लीजिए, आयत का ले लीजिए, किसी भी भुजा। तो भुजा जितनी होती है, उनके एडिशन, उनके सम को ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 भुजा है, ए, बी, सी, तो इन्हीं को अगर ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल जाता है। मतलब ये, जैसे ये एक खेत है, ठीक है? मान लीजिए ये एक खेत है। तो मतलब आप आयत ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, तो इसमें अगर परिमाप निकालना है तो ये चारों भुजा ऐड हो जाएँगी, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब अर्ध परिमाप, अगर मैं अर्ध परिमाप बोलूँ, अर्ध परिमाप, ठीक है? अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ, है ना? मतलब परिमाप मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, ठीक है? और अर्ध परिमाप मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है? तो अर्ध परिमाप में अगर निकालूँ, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा, अर्ध मतलब आधा। जैसे अगर मैं 1 का आधा बोलती हूँ तो क्या होता है? 1/2 होता है। वैसे ही अर्ध परिमाप मतलब क्या हो गया? आधा, परिमाप का आधा, तो मतलब आधा कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, आधा कर लिए, ये मेरा क्या निकल गया? अर्ध परिमाप, ठीक है? मतलब सेमी पेरीमीटर या फिर बोल सकते हैं एस, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? एक हम ये तो हो गए मेरा पहला पॉइंट।
ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट और ये मैं फिर देख लेते हैं अगला मेरा तीसरा पॉइंट। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? उसके बाद में बीच-बीच में और फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो तीसरा अगर मैं बोलूँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है? क्षेत्रफल अगर मैं बोलूँ, है ना? तो अभी हमने क्या देखा? अर्ध परिमाप देखा मतलब एस निकाला, ठीक है? तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएं, ठीक है? क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरॉन्स, ठीक है, सूत्र का उपयोग करें। हेरॉन्स सूत्र का उपयोग करें, ठीक है? क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया को मैं ए से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ पे ये ए बी सी नहीं है ना, ये एरिया है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं एरिया, ठीक है? तो यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने का सूत्र क्या होता है? कभी-कभी पता है ऑप्शन में हेरॉन्स करेक्ट हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है? तो एस माइनस एक भुजा ए, एस माइनस बी दूसरी भुजा बी और एस माइनस सी ये कौन सी हो गई? तीसरी भुजा सी, ठीक है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया? हेरॉन्स हेरॉन्स फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो ये मेरा हो गया। अगर मैं एक अन्य अगर मैं पॉइंट बोलूं, ठीक है? एक अन्य मेरा चौथा पॉइंट बोलूं, तो चौथा ये कुछ त्रिभुज ऐसा दिया हो, ठीक है? ये इस तरह से क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? संगत ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संगत ऊंचाई, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है ए, ये आपका दिया हुआ है बी और ये आपका क्या दिया हुआ है? सी। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे। अब ये संगत ऊंचाई है मतलब क्या किया है इसने? ये जो बेस था, आधार था, उस पर ये लंब डाला है, ये लंब डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लंब डाला हुआ है इसको एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो डी, ठीक है? अब ये एक भुजा है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट को बोल लेते हैं ई, ठीक है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट से क्या हो रहा है? यहाँ पे लंब डाला है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एफ। क्या आप मेरी बात समझ रहे? इसमें कोई डाउट है क्या? अगर इसको देखें, ठीक है? ये अब क्या हो गया? ये त्रिभुज अलग था, ये त्रिभुज अलग है। इसमें क्या हुआ है? हर एक आधार पर एक संगत ऊंचाई है, ठीक है? अगर इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहा जाए, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में मैं यहीं पे कर देती हूँ। क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है? गुणित भुजा गुणित संगत ऊंचाई, ठीक है? ऊंचाई अभी बता दिया, ये जो परपेंडिकुलर जो डला है इसी को संगत ऊंचाई कहते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये तो मुझे समझ में आ गया, फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये हो गया, है ना? तो लेकिन मुझे तो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग संगत ऊंचाई है, तो मैं कैसे करूंगी? तो देख लीजिए, यहाँ पे कैसे करना है? हाफ, जो दिया हुआ था मैंने हाफ ले लिया, ठीक है? ये मैंने हाफ ले लिया। अब मान लीजिए ये मेरी भुजा है बी और सी, ये एक भुजा है, यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा गई है बी सी, ठीक है? तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी संगत ऊंचाई आएगी? तो इस भुजा से जो ली गई है, ठीक है? मैं अदर पेन से आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। जैसे मान लीजिए ये मैंने भुजा लिया बी सी, तो मैं क्या कर रही हूँ? ये वाली ऊंचाई को यूज करूंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एरिया क्या निकल जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू क्या आ जाएगा? ए डी। क्या आपको ये समझ में आई है? ठीक है, ये तो मेरे एक के लिए हो गया। सिमिलरली अगर मुझे दूसरे के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो इसके लिए निकालना है, ठीक है? इसके लिए निकालना है कौन सा? ए सी, ये वाला मेरा ए सी। तो इसके लिए कौन सी ऊंचाई हो जाएगी? ये ऊंचाई हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देख लीजिए, हाफ कौन सा है? ए सी, तो यहाँ पे ए सी कर लीजिए इंटू यहाँ पे संगत ऊंचाई कौन सा आ जाएगा? बीई, तो ये हो गया बीई, ठीक है? उसके बाद में आपका तीसरा कौन सा बच गया? ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, कौन सा आया? ए बी इंटू कौन सा है? इसके संदर्भ में, इस भुजा के संदर्भ में संगत ऊंचाई कौन सा होगा आपका? एफ सी।
तो ये हो गया FC। क्या ये याद रहेगा? ठीक है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए हैं, अब इसी को यूज करके हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हम इन दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र मिति 2D हम पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, जो मैं लिंक दूंगी उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? ठीक है, बोलता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? क्या बोलता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना बोल रहा है? ठीक है, अच्छा हाँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। क्या है? मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये पूछ रहा है। क्लियर हुआ? और उसकी भुजाएं दी हुई है, तो मतलब मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना? उसमें से कितना कितना दिया हुआ है आपको? कोई भी एक भुजा 24 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 17 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अभी ये अरेंज नहीं करना है भुजा के हिसाब से हम ऐसे ऐसे बनाए, अभी वो हमको ध्यान नहीं देना। हमको बस मालूम है कि 3 भुजा दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब उसके बाद में क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, मतलब एरिया आपको निकालना है। तो हम इसको हेरॉन्स फॉर्मूला से बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? अब भी मैंने बताया, अंडर रूट S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। ये कहाँ से आया? हेरॉन्स फॉर्मूला से आया। ठीक है, वहां से आया। लेकिन मुझे तो S नहीं मालूम, तो मैंने बताया था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब S इज इक्वल टू क्या होता है? क्या बताया मैंने? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। A की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए नहीं, दिया हुआ है 24 प्लस कितना हो गया? 17 प्लस कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, 7 3 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 3 छुपा, मैंने कहा था कभी भी आप ऐड करें तो पहले 10 बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, बचा कितना है? 1। 9 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब 10 प्लस 10 कितना आ गया? 20। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। और कैरी कितना चला गया? 2। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 1। 2 पंचे 10। कितना आसान है। ठीक है, तो S की वैल्यू निकल कर आई 25। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम पुट कर देते हैं अपनी इस एरिया वाली फॉर्मूला पे। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट S की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? 25 माइनस कोई एक भुजा ले लीजिए 24। ठीक है, फिर 25। ठीक है, S की वैल्यू ले लिया 25 माइनस B कोई एक भुजा ले लीजिए 17। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? S कितना है? 25 माइनस C कितना है? 9 ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में जैसे जो दिया है वो कर लेते हैं। ये 25 है तो 25 कर लीजिए। 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 इंटू 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना? अब देखो, किसी किसी को ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। 17 में कितना जोड़ते हैं तो 20 आता है, ये 20 से ज्यादा है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 3 बचा यहाँ से, और यहाँ पे कितना है? तो 25 है, मतलब 5 एक्स्ट्रा है। मतलब यहाँ पे 17 में 3 जोड़ा तो 20 और 5 जोड़ा तो 25, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अब फिर से यहाँ पे दिख रहे घटाना, तो ऐसे ऐसे करके नहीं घटाएंगे। हम क्या करेंगे? देखो, 9 में क्या किया? कितना जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा? 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? कितना है? 10 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है? 15 एक्स्ट्रा, तभी तो 25। 10 और 15 करेंगे तभी तो 25 आएगा। तो 15 यहाँ से बचा 15, और यहाँ से जो एक लिया था एक्स्ट्रा 10 बनाने के लिए, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। ये मेरा तरीका है, आप किसी भी तरीके से घटा सकते हैं, जैसा आपको इजी लगता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसको रूट से बाहर करते हैं। रूट मतलब होता है, कितना होता है यहाँ पे? 2। कुछ नहीं दिया मतलब 2। ठीक है, तो अगर मैं 25 को करूंगी तो कितना हो गया? 5 गुणित 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे तो 5 गुणित 5, मतलब 2 का जोड़ा 1 बाहर आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, मतलब ये एक इन दोनों में से एक बाहर आएगा। इसे करते हैं तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, मतलब एक बाहर आएगा। ठीक है, क्यों एक बाहर आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, रूट को हटाएंगे तो इसका मीनिंग होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा √2। ठीक है, ये जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, 2 रहता है तो 2 का जोड़ा बाहर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया 40, √ कितना हो गया 2। तो ये क्या ऑप्शन में है, देख लेते हैं, 40 √2, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देख सकते हैं सेकंड, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दी हुई है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ऐसा बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, वो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है, अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, मतलब एरिया, ठीक है, कितना दिया हुआ है 182 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है भुजा की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक भुजा है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है, त्रिभुज की इस भुजा पर, त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से, मतलब ये विपरीत शीर्ष है, उससे इस भुजा पर, ठीक है, खींचा गया जो लंब रेखा खंड है, मतलब ये लंब रेखा खंड जो है इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई ले लीजिए h, यही आपको पूछ रहा है क्या है। तो हमने पढ़ा है, हमने इस तरह से जो त्रिभुज हमने ड्रॉ किया था, जिसकी एक भुजा पर लंब डाला हो या बोल सकते हो संगत ऊंचाई डली हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल = हाफ। मान लीजिए ये भुजा कौन सी है मेरी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो क्या हो जाएगा इंटू BC इंटू यही वाली ऊंचाई, और ये ऊंचाई कितनी है h, जो हमको फाइंड आउट करनी है। वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 182, रख लीजिए 182 = कितना आ जाएगा आपका हाफ, तो यहाँ पे लिख लीजिए हाफ, इंटू कितना आ जाएगा BC आ जाएगा, BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 28, इंटू कितना आ जाएगा ये ऊंचाई जो हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमने कितना माना है h। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा होगा, तो सीधे सीधे मैं काट लेती हूँ, 14 एकम 14, ये कितना हो जाएगा 14 एकम 14, बचेगा कितना 4, और 14 दिया कितना होता है 42। ठीक है, 42, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 13, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन बी 13, ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, 13 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, और सेंटीमीटर में निकालना है तो वो हमने सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। ठीक है, क्या इसमें किसी को डाउट है। ठीक है, तो आज हम क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलते हैं हम, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।